दोस्तों देख सका था आप सब लोग कि हमने शीशा कल ये लगवाए थे। ये दोनों शीशा यहाँ पे लगवाए, घर से निकलवाए के यहाँ लगवाए। और ये देखो स्लेपें लगवाई हैं ये। और इधर पे ये रखे हैं लहंगा वालों कबाड़, ताकि इनमें लहंगा ऐसे देखो करे हैं। तो जैसे ही आप लोग ऐसे गेट से घुसो करियो, इधर से बस्ती वाले गेट पे आइयो, गेट से घुसियो, जैसे ये हमारा पार्लर है आकांक्षा, यहाँ पे बोर्ड ये देखो लगा हुआ है बैनर। उसके बाद में यहाँ से ऐसे आइयो तो ऐसे अपने ये डेकोरेशन सब लोग करो है। तो बताइए फ्रेंड अब मेरी कैसी दुकान लग रही है। लेकिन पता है अब हमें सजाने हैं, क्योंकि देख रहे हो आधी मैटी वन पे नए बिछी है, तो वह बिछाए हैं। अब पूरे ये सब कुछ सजाए हैं। और जब दुकान जो मेरी है, अब हम घरे ले गए थे यहाँ से, बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो बोल रहे थे कि आकांक्षा सब लोग यह कहा था कि तुम्हारी दुकान तो यहाँ से घरे चली गई है। तो भैया वो लोग गलत नहीं कहा था, पहले हमारी दुकान घरे चली गई थी। बात ऐसी थी कि जो यहाँ पे जो बगल में जो दुकान है सबसे आगे जो है, वहाँ पे खुलवा तो ठेका, यानी कि ये जो दुकान के जो मालिक हैं इनने ठेका खुलवा दो। तो जब उनको ठेका खुलवाओ तो फिर हम कैसे रह सका, बताओ। हमारे लेडीजन को काम है, रात बिरात को भी काम है। अब अगर ठेका खुलो रही है तो ठेका तो काफ़ी देर तक खुलो रहा है, और दारू पी के लोग हैं डरे रही हैं आए गली में। और फिर हमारे लेडीजन वालों काम बताओ हम कैसे करते हैं यहाँ पे। तो बताओ आप लोग, हमें दुकान घर ले जी चाहिए थी कि नहीं ले जी चाहिए थी जब ठेका खुलवाओ तो यही चक्कर में, ठेके के चक्कर में हम दुकान ले गए घर पे। और जब दुकान हम घरे ले गए तब फ्रेंड बाकी बाद एक महीना बाद, एक महीना ये ठेका नहीं चलो, एक महीना बाद ये ठेका वापस चलो गो, क्योंकि बस्ती की वजह से जो पुलिस वाले हैं और मतलब कोई भी आदेश वो ठेका यंते हट गो, ठेका हट गो। तो फिर वापस ये आंटी जो है दुकान वाली फिर मेरे घरे गई कि तुम्हें कस्टमर इतने तुम्हारे ढूंढे तो भाई आउट हैं और तुम दुकान नहीं करे हो, तो हमने क्या करे या नहीं दुकान। मम्मी बोलने के चलो ये कर ले, हमने बहुत मना करी, हमने की दुकान नहीं अब चौराहे पे करेंगे, अब हम घरे ही रखेंगे दुकान। मम्मी बोले कर ले वो दुकान, और कई कस्टमर आते हैं तुमसे मिलन वाले आते हैं, वे परेशान होते हैं। तो फिर तो हमने कि चलो ठीक है। तो फिर वहाँ से हमने दुकान यहाँ पे घरे यहाँ पे आए के दुकान वापस इधर ही फिर से कर ली आए के। तो आप बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो सोचो पता नहीं आकांक्षा कहाँ मिले हैं। तो भैया हम अपनी दुकान पे मिले हैं, क्योंकि अब सारक चल रही है, तो हम कहूँ बाहर रिश्तेदारी में घूमना उमन नहीं जाइए, क्योंकि सारक की वजह से हमारे कस्टमर भैया आए हैं जाए यही सारक के टाइम कमाए ना, तो फिर दुकान किराया कहाँ दिए। अब दुकान किराया समझ लो, अभी करवा चौथ पे हमने काम करो तो 4-4,500 रुपये काम भाव। तो और दुकान को हो गया मैं 4 महीना 5 महीना लग गया, आज 1 तारीख है ना, तो 8,000 रुपया तो यही हो गए, 5 महीना का 6 जने लग गए है। हाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ चौथो 5 लग गए है। तो 4 महीना के तो ये में हो गए 2,500 बिजली बिल में सही तो 2,500 पड़ जात करे, लग कुछ कम 2,500, क्योंकि 2,000 तो किराया है दुकान को। और बिजली बिल भैया जब मशीनें चलाते हैं तो बिजली बिल तो कुल पड़ ही जाए कि 10 रुपया यूनिट चल रहा हूँ चौराहे पहिया, तो 2,500 समथिंग पड़ जाए कि अब 4 महीना को 10,000 होगा कि नहीं होगा। और काम हमने कितना करो तो करवा चौथ पे 4,500 को, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर नहीं आते दुकान को, डेकोरेशन ही नहीं है तो बैठने की जगह नहीं आती दुकान में, तो कहाँ से कस्टमर आते, नहीं आए मतलब थ्रेडिंग वाले आए, वैसे नहीं कस्टमर आए, जैसे मेहंदी वगैरह वाले हैं और कस्टमर वैसे नहीं आए। तो इसी चक्कर में फिर हम अपनी दुकान, हाँ भाभी मम्मी नहीं आई है, भाभी बुला रही छत्ते, हाँ अब नहीं आई मम्मी, आओ तुम आओ ठीक है, हाँ पे आ लो दवा ले। तो भाभी हैं छत से ये आ जाती हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रात करे। खैर, और हम दुकान में अगर चले आए सवेरे घर से अकेले चले आते हैं तो मम्मी डरती रहती हैं कि अकेले जा रही, लेकिन हमें एक बजे डर नहीं लगती। भाभी हैं छत वाली, भाभी आ जाती हैं, सीलू भैया आए ऊपर छत्ते पर आते हैं, भैया भाभी इनकी चढ़ा उतरी रात करे, और फिर शर्मा भैया आ जाता है, मेडिकल है सामने, तो हमें कोई डर नहीं है यहाँ पे। अगर एकांत दुकान हो अकेली दुकान को पड़ जाए तो हमें थोड़ा सा डर लगे, तो हमें डर खैर नहीं यहाँ पे कछू है, हम आराम से अपनी दुकान यहाँ खोलते हैं, यहीं चलाते हैं। और सारा के टाइम पे तो अब आपको हम सही बता दें तो वैसे तो हम संडे वाले दिन आप लोगों ने करें हैं कि संडे वाले दिन हम आपको ज़रूर मिले हैं, लेकिन अगर वैसे भी आप आए हो तो भी हम मिले हैं, कि वो हम संडे वाले दिन कहूँ जाइए नहीं, मतलब वैसे कोनो दिन ज़्यादा जाइए नहीं कहूँ, लेकिन भैया तारीख अगर पड़ गई तो फिर मेरी मजबूरी है, तो हमें अपनी दुकानों बंद कराना पड़ा, तारीख पे हमें जवाना पड़ा था। तो बस इस तारीख के लफड़ा की वजह से हम आप लोगों से यह कहते हैं कि संडे वाले दिन मिले हैं, वरना हमें और कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें भी चैनल की प्रॉब्लम है ना, चैनल कैसे करें, चैनल में क्या दिक्कत है, तो भैया हमें जानकारी चैनल की नहीं है,
क्योंकि हम अपनों सबरो काम वाम देखा था। हमारा जो चैनल है ये दूसरे ही लोग, एक लोग हैं वे ही चलाते हैं पूरा चैनल, वे पूरा अपने हाथ में हैंडल करके रखे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वे हमें नहीं दे चैनल, वो हमें दे चैनल। कहा था आकांक्षा तुम चलाओ चैनल, अब तो तुम्हारे चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलाओ, अच्छा हो चल रहा हुआ है। लेकिन हम उनसे यह कहते हैं कि देखो तुमने शुरुआत से सब कुछ चैनल हमारा देखो हुआ, सब संभालो है, तो आगे भी तुम ही देखो, क्योंकि हम तो अपने काम में लगे रहे हैं। कब का पता कौन सी प्रॉब्लम आए या कोई इशू आए या कोई चीज़, कोई भी प्रॉब्लम अगर आई चैनल में तो कौन दिखिए भैया, हम तो काम कर रहे हैं, चैनल को दिखिए। तो इस चक्कर में हमने उन्हें पूरा चैनल संभाल दो हमने कि तुम पूरा चैनल देखो और हमेशा तुम ही दिखियो, क्योंकि हम वो आदत नहीं है कि हम दौड़ते कहते काहे कहते हैं। जब एक इंसान भरोसेमंद मिल गया है तो क्या फ़ायदा है कि हम 4 लोगों का जाए कि हम देखें, 4 लोगों से छछोड़ें, और फिर अगर 4 लोगों से हम मिले हैं तो 4 लोग अपनी अपनी तरीका बताइए। कोई कहिए कि ये देखो आकांक्षा ऐसे और करियो तो तुम्हारी और वीडियो बढ़े हैं, फिर वो लालच बढ़त है। उतना जितना ज़्यादा तुम लालच करियो तो हानिकारक होते हैं आगे के लिए। तो अगर कोई इंसान तुम्हें सही बता रहा हो तो उनके सही से चलो। अगर तुम 10 लोगों का तुम कोई चीज़ दिखाई हो, अब जैसे कि तुमने थ्रेडिंग बनवाई हमसे आके, तुमने हमसे बनवा ली, ठीक है, अब तुम 4 लोगों से दिखाई हो थ्रेडिंग है, जो बनाए लेते हैं तो वे तो नुक्स नहीं करिए, और जो लोग नहीं बना पाते हैं वे या कहें कि हाँ अच्छी बनी, और अगर गलत भी बनी हो किसी की ख़राब भी है तो वो कहती हैं हाँ ख़राब बनी है, लेकिन हम इन्हें सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सही कर लेते हैं वे तो या कहे हैं कि हाँ ये गलत है, मैं तो एक वाला और निकल जाओ तो थ्रेडिंग से तो ज़्यादा अच्छी हो लगती, समझ रहे। तो जो कोई काम कर लेता है तो सबको करन को अलग अलग तरीका है, सबको अलग अलग तरीका से करत काम है। सी बात है कि नहीं करत, कि नहीं करत, कौन बताओ, कौन एक जैसे तरीका से काम करत, कोई नहीं करत, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और रही बात नकल की, बहुत सारे लोग का नकल करती इनकी फलाने ढिकाने, तो नकल की आप लोगों ने बात बताना, नकल कौन नहीं करत है, कौन नकल नहीं करत या बताओ। या दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने नकल ना करी हो। इंसान सबको, हर एक इंसान नकल करत है। अब मान लो हम जैसे इंसान है तो हमू नकल करत है और तुम नकल करत हो। पूछो कैसे? जब हम पैदा हुए या तुम पैदा हुए, जब बच्चा छोटो से पैदा हो ना तो उसे सिखाई जाते लल्ला मम्मी कहो, पापा कहो। तो जब वो कहा था कि ऐसे लल्ला कहो तभी तो वे कहा था, और वो देखा था कि हमसे बड़े वाले देखो ये इनते चाचा का तो हम इनते चाचा कही हैं, हम इनते भैया का ये इनते भैया का तो हम ऐसे भैया कही हैं। ये हमारे को लगा तूने बताई जा समझाई जा तब वो नकल करत। यहाँ तक कि स्कूल में जब पढ़न जात ना बच्चा तो वो देखा था कि देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, वो उसकी नहीं तुम सीख सकते हो, कितना अच्छा पढ़ने में होशियार है, वो कैसे पढ़ता है, कैसे छोटा आ बना रहा, कैसे छोटी ई बड़ी छोटा बड़ो बना रहा है, आ ई उ ए ऐ। तो ऐसे तुम पढ़ो, बोलो आ तो ये आ, बोलो ई तो बोलो ई। जब शुरुआत से जीवन की मेन जड़ से ही हम लोग नकल करत भाई आए हैं, तो हम तुम किसी को टॉर्चर क्यों करो कि भैया नकल करत हो कि फलानो करत कि ढिकानो करत। दुनिया में सब लोग नकल करते एक दूसरे के। और रही बात किसी को लूटन की, तो चलो मान लो कि कोई नॉर्मल इंसान को इंसान लूट सकता है, ठीक है, मान ले कि कोई नॉर्मल इंसान है, जैसे तुम हो हमें नॉर्मल इंसान, हम तुम लूट सकते हैं, हमने तुम्हें लूट लो, ठीक। अब रही बात, कुछ लोग कहा था कि किन्नरन को करना ही छोड़ो है, मेरे लिए बोला था। तो जो हमारे लिए कहते ना कि तुमने किन्नर लोग के करना ही छोड़े, तो पहली बात तो एक बात बताया था कि किन्नर लोगों को आशीर्वाद मिलना बहुत नसीब की बात है। हर किसी को आशीर्वाद नहीं मिला था और हर किसी को उनके हाथ को रुपये नहीं मिला था, ठीक है। और उन्हें लूटन की तो बात छोड़ो, उन्हें उनके सामने इंसान खड़ो नहीं हो पाता है, उन्हें लूटन की तो बात छोड़ो। तो जो मेरे लिए कहा ना कि आकांक्षा ने उन्हें लूटो है, तो पहली बात तो यह कि मेरा नसीब है, हमारा नसीब है कि हमें हर तरीक़ा के लोग प्यार सपोर्ट देते हैं, समझ रहे। और जाति को लेके कह दो तो आकांक्षा के अंदर जाति पाति की कोई बात नहीं है। आकांक्षा के पास में चाहे बड़ो आ जाए जाति से, चाहे छोटो आ जाए जाति से, पहली बात तो जाति से कोई बड़ो छोटो नहीं हो तो अपने कर्म मनते होता है। यह बात हम बहुत दाएँ कह चुके हैं। फिर वो हमारे संग सामने कोई भी इंसान हो तो हम उसे ही बिहेव करिए। हमें यह आना ही मतलब है कि कोई जाति को अगर वो है तो हमें का खाए का थोड़ी दे चाहिए। हम तो अपनी मेहनत का करें कमाएँ तभी खाएँ। चाहे हमारे पास में कोई भी कास्ट को इंसान आए, जब हम उसको काम करें, उसकी थ्रेडिंग बनाइए, उसको फेशियल करिए, उसकी मेहंदी लगाएं, उसको मेकअप करें, तभी वो हमें पैसा दिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई पंडित जाति को है तो वो हमें फ्री में पैसा दे जाइए आए कह रहे हैं कि कोई जाति को हमें फ्री में दे जाइए। फ्री में तो कोई दिए नहीं, मेहनत करिए तभी तो दिए। बताओ, हम अपनी मेहनत से करके तो खाएँ, कोई वैसा तो खाए नहीं, तो हमें क्या जाति पाति से मतलब? एक बात बताओ, जाति पाति से क्या मतलब? और बाहर जाओ, हम तुम गोलगप्पे
फिंगर मोमोज वगैरह जाने कितनी चीज़ें खात पिया था, तो कहाँ वहाँ जाते ही पूछिए खात पिया था हैं। इतनो सब कुछ अपने देश में बदलाव हो, इतना सब कुछ पता है, जाते ही बात की वजह से इतने साल हमारा देश गुलाम रहा हो। जब पता हम लोग गुलाम होते ना तब हम लोग हिंदुस्तानी आते, लेकिन जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तैसे ही हम लोग सब जातन बट गए, कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा। और फिर जो हिंदू हैं फिर उन्होंने मेरे लोग बट गए हैं कि लो ठाकुर पंडित फलाना ठिकाना, मेरी सारी चीज़ें। तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती। अरे हमें इतना नहीं सोचा था ना, हमें इस चीज़ की कोई टेंशन हो। तो अगर कोई मेरी कछू लेके कोई बात कह रहा हो, क्योंकि अगर हमारी जाति को लेकर कोई उल्टी सीधी कही हो तो हम जो उन्हें हम भी ही रहे हैं, हम कोई बदल नहीं है, ठीक। तो पहली बात तो यार, लेकिन हमें इन लोगों के खिलाफ कोई बात करोगे कि नहीं, हमें कोई बातें नहीं। और फिर जो रही गाली गलौज कर रहे हैं, तो भाई तुम गाली गलौज अगर कर रहे हो ना तो तुम अपनों परिचय दे रहे हो कि तुम कैसे हो। जैसे हम हैं तो हमने गाली गलौज करो है, मान लो हम हमारे ऊपर बीती, हमने गाली गलौज करो तो उनमें हमने अपनों परिचय दो है कि हम कैसे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई जान नहीं रहा है। उनके बारे में जो हमने सबूत दिए, सबूत से आप लोग समझो कि हाँ किसकी गलती नहीं, हमने सबूत दिए। जिसे ज़्यादा जानने हो तो वो चलो जाए हमारे ससुराल में जान पर्चे करिए आ जाए। तो हमने अपने जान पर्चे करो है और हमने अपने सबूत दे, अपने गालियाँ देते हैं। तो हमने अपने आप को दिखाओ कि हम कैसे हैं, दिखाओ कि नहीं दिखाओ, अपने आप को तो हमने दिखाओ है। अगर हमने गाली दी तो हमारी जवान गंदी वही है ना कि वो, ये चीज़ हमें अब समझ में आ रही है। और वैसे वो अभी तक हमारी शादी को हो जाएंगे 8 साल फरवरी में, हमने अभी तक गाली नहीं दी। लेकिन अब कहीं तो आप लोग समझे और देखो और आप लोगों ने प्यार सपोर्ट दो, उसके लिए हम बहुत बार थैंक यू और शुक्रिया कहिए कि आप लोगों ने बहुत प्यार सपोर्ट दो है। तो बस यही चीज़ आती जो हम कहीं वो चाहते। और देखो बातन में इतना टाइम नहीं करेगा। और देखो मेरे कस्टमर हुआ आए गए हैं, अब इन्हें दिखी है और हमने अभी दुकान की झाड़ू वाड़ू नहीं लगाए पाई है। तो अब हम काम कर लें मैं, ठीक है फ्रेंड, अब मिलिए कल। और कल के ब्लॉग में का आज बनाया जाए ब्लॉग। अब आज की वीडियो में यही समाप्त कर रहे हैं। अब जो वीडियो डरी है, अब खाटू से हमको बर्थडे आ जाए तो बर्थडे उनको मनाइए, और उनकी तुलसी मैया की आज शादी है तो शादी उनकी करिए। तो वो सब लोग अब करिए बाद में। तो वीडियो को आज यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग प्यार सपोर्ट बनाइए भैया, ठीक है। और जो कोई कुछ कहा था कान दे, तो फर्क नहीं पड़ा था। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं कल।